भानवे नमः। ओम अहिर्बुधन्याय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम अखंडः परशवे नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाश विमोचकाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम हरये नमः। ओम पूषदन्तविधे नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम हराय नमः। ओम भगनेत्रभिदे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम अपवर्गप्रदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। भगवते सांब सदाशिवाय नमः। तदष्टोत्तर शतनाम पारायणं भगवते सांब सदाशिवाय प्रियताम नमः। थोड़ा सा भगवान के ऊपर जल छोड़ दीजिए कि इसके फल की प्राप्ति आपको हो। अब भगवान का शस्त्र धाराभिषेक करेंगे कि भगवान के ऊपर कंटिन्यूस जो है 1000 धारा जल की गिरती है। ऐसे घंटों चलता है अभिषेक, है ना, लेकिन थोड़ा सा तो आप देखिएगा शस्त्र धारा है ना, शस्त्र धारा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युरा मुक्षीयमामृतात्। भगवान का ऐसे काफी देर तक होता है, लेकिन अभी यहाँ पर समय को देखते हुए अब 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पारायण करेंगे। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में जैसे भी समय हो, साधन हो, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का ये संसार, ये शरीर छोड़ने से पहले दर्शन करना चाहिए। एक बार मैंने एक बुक पढ़ी थी, I think 100 things to do before you die। तो उसमें से ये भी है कि before we die, we must visit these 12 ज्योतिर्लिंग्स। तो आइए, जिन ने जिस ज्योतिर्लिंग का ध्यान किया, दर्शन किया है, यात्रा की है, वो उसका ध्यान करें। जिसने नहीं करी वो उसका दर्शन करें।
तो आइए पहले सबसे पहले सौराष्ट्र में, गुजरात में, काठियावाड़ में जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है जिसे सोमनाथ कहते हैं, जो चंद्रमा ने जहाँ पर भगवान की सबसे पहले पूजा की, उसका ध्यान करते हैं समुद्र के तीरे। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। भगवान के सोमनाथ का ध्यान करके भगवान के ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए। जिन्होंने सोमनाथ का दर्शन किया, भगवान के उस स्वरूप का मन में ध्यान करके नमस्कार कीजिए। उसके बाद श्रीशैल पर्वत पर भगवान अर्जुन और मल्लिका के रूप में रहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का पहले नाम त्रिलिंग देश था, जो आज तक तेलंगाना कहते, पहले संस्कृत में त्रिलिंग देश था। वहां पे 3 भगवान शंकर के पवित्र लिंग है, इसलिए वो त्रिलिंग देश है। उसी में सबसे प्रमुख है श्रीशैल, श्रीशैल पर्वत के ऊपर। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तम अर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम मल्लिकार्जुनेश्वराय नमः। मल्लिकार्जुन भगवान को नमस्कार करें, जिन्होंने श्रीशैल पे दर्शन किए भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। उसके बाद तीसरा महाकाल, उज्जैन में जो है महाकाल अकाल मृत्यु से रक्षा करता है सदैव। अवंतिकायां विहतावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिराक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेश भगवते अवंतिका स्थितः भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नमस्कार कीजिए। भगवान के तीसरे ज्योतिर्लिंग को थोड़े अक्षर चढ़ाइए। उसके बाद चौथा है ओमकारेश्वर। कावेरी और नर्मदा संगम है ना, मानधाता पर्वत के ऊपर, वहां 2 नदियां मिलती, वहां भगवान का एक पवित्र शिवलिंग है ओमकारेश्वर। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रपुरे वसंतम ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओंकारेश्वराय नमः। भगवान को नमस्कार करें ओंकारेश्वर को। ओंकारेश्वर के बाद भगवान का वैद्यनाथ रूप है। भगवान वैद्य भी हैं। जब शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं तो आप जानते हैं सभी रोगों का निवारण करने वाले भगवान शंकर। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि वैद्यनाथाय नमः। उसके बाद भगवान का नागनाथ रूप है, ये भी गुजरात में, इसका ध्यान करते हैं। याम्ये सदंगे नगरे अतिरम्ये विभूषितांगम विविधेश्च भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदेशमेकं श्री नागनाथं शरणं प्रपद्ये। ये भगवान का 6था ज्योतिर्लिंग है। 7वां केदारनाथ, केदारेश्वर है। भगवान हिमालय में है, 5 केदार हैं वस्तुतः वहाँ पर। 5 जगह भगवान के केदारनाथ स्वरूप है। कथा आती है कि भीम को जब पाप लगा अपने सह संबंधियों की मृत्यु का, उनके वध का, मृत्यु का तो नहीं, वध किया, तो भगवान शंकर के पास गए पाप निवृत्ति के लिए। तो भगवान शंकर केदारेश्वर जो है पृथ्वी में चले गए थे बैल के रूप में। 5 स्थान पर भीम ने प्रयास किया पर भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। पर जो वो 5 स्थान है, तुंगनाथ है, आदिनाथ है, ऐसे करके केदारनाथ से लेके नेपाल में जो भगवान का प्रमुख स्वरूप है, वहाँ तक भगवान के 5 केदार हैं। बहुत पवित्र है ना। काशी में भी केदारेश्वर है वैसे। महाद्रिपाशर्वेच तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रः सुरासुरैर महोर्गाक्षे केदारमीशं शिवमेकमीडः। केदारेश्वराय सहादृशीयशे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र प्रदेशे यद दर्शनार्थ पापनाशुनाशम। दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। पूजन तो बहुत बड़ी चीज है जो हम आप कर रहे हैं, ध्यान, पूजन, जप, योग, तप, जो बड़ी भारी चीजें दर्शन मात्र से। किसी को हम देखते हैं मन प्रसन्न हो जाता है,
ऐसे भगवान के दर्शन से ही पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए आपने देखा हो वेंकटेश्वर भगवान के जो आंखें हैं वो सदैव बंद ही रहती है। भगवान चाहते हैं निकले काल, एक दिन ही खोलते हैं, है ना, फ्राइडे के दिन। तो आइए भगवान का जो त्र्यंबकेश्वर रूप है उसको हमने नमस्कार किया। यद दर्शनार्थ पातकमाशुनाशम प्रियंतम त्र्यंबकेश्वर मिले, त्र्यंबकेश्वराय नमः। उसके बाद भगवान श्री राम ने जो रामेश्वर शिवलिंग है दक्षिण में, उसको प्रणाम करते, जो भगवान राम ने रावण के वध के बाद अपने पाप की मुक्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन किया था। सुधाम्र पर्णे जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखेर संख्यम श्री रामचंद्रेण समर्पितं तम रामेश्वराख्यं नृतं नमामि रामेश्वराय नमः। उसके बाद भीमेश्वर यम डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनेश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तम शंकरं भक्तहितं नमामि। उसके बाद काशी जो भगवान की नगरी है, भगवान शंकर की दिव्य काशी है, जहाँ मरना भी मंगल है। मृत्यु अमंगलकारी मानते हैं, अशुभ मानते हैं, अकल्याणकारी मानते हैं, परंतु जहाँ मृत्यु का भी उत्सव होता है, मृत्यु भी मंगलकारी है, जहाँ लोग मानते हैं कि मृत्यु मिल जाए, वो कौन सा स्थान है? काशी। काश्याम मरणम मुक्ति। अंत समय में काशी में वास हो, गंगा जी का तट हो, वक्षस्थल पे शालिग्राम हो, सूर्य उत्तरायण में हो, पुत्र की जंघा पर सिर हो, मुख में गंगा जल और तुलसी हो, नीचे तिल हो, ऐसी मृत्यु कहाँ प्राप्त होती? भगवान शंकर की कृपा के बिना। तो सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विश्वनाथ भगवान को नमस्कार करें। ईलापुरे रम्य विशाले के अस्मिन् समुलसन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदारतर स्वभावं कृष्णेक्षाख्यं शरणं प्रपद्ये। भगवान कृष्णेश्वर है, औरंगाबाद में महाराष्ट्र के पास है, उनको नमस्कार करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमाशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिदा भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं भूष्मेशं च शिवालये भगवते सांब सदाशिवाय नमः। गोकर्णेश्वराय नमः, महाबलेश्वराय नमः, अरुणाचलेश्वराय नमः, ओंकारेश्वराय नमः, त्रिलोचनेश्वराय नमः, महादेवाय नमः, कृतिवासेश्वराय नमः, रत्नेश्वराय नमः, चंद्रेश्वराय नमः, केदारेश्वराय नमः, धर्मेश्वराय नमः, कामेश्वराय नमः, वीरेश्वराय नमः, मणिकर्णेश्वराय नमः, विमुक्तेश्वराय नमः, काशी विश्वेश्वराय नमः। काशी विश्वनाथ शंभो महादेव, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वेश्वर रक्षमाम 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 त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। तो भगवान का पूजन हो गया। भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करेंगे। बिल्वाष्टक है ना, बिल्व पत्र सभी की थाली में रखे हैं। बिल्वाष्टक तो बिल्वाष्टक करेंगे। एक बिल्व पत्र चढ़ाना कि कमल पुष्प चढ़ाना। आप सत्य मानेंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पूजा करवा रहा हूँ या मैं कोई अपनी बड़ाई करना चाहता हूँ किसी चीज। आप वास्तव में भाग्यशाली। बिल्व पत्र से, कमल के पुष्प से पूजा कर ली तो मात्र की पापों का क्षय हो गया। कहाँ मिलते पहले काल में दोनों चीजें एक साथ। भगवान हाथ में रखना है। ओम तिसागे बिल्वपत्रैश्चास्तिश्रे कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। सर्वत्रैकलोकर्तारं सर्वत्रैलोक्यपालनं सर्वत्रैलोक्यहर्तारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। नागाधिराज नरवदयं नागहारेण भूषितं नागकुण्डलसंयुक्तम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अक्षमालाधरं रुद्रं पार्वती प्रियवल्लभं चन्द्रशेखरमीशानम् एकबिल्वं त्रिलोचनम्। ओम त्रिलोचनम्
दशभुजं दुर्गादेहाटधारिणं विभोज्यब्जतं देवम् एकबिल्वं शिवार्पणम् शुद्धस्फटिकसङ्काशं सिद्धिकण्ठं कृपानिजं सर्वेषु दासान्तम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशूलधारणं देवं नागाभरणसुन्दरं चन्द्रशेखरमीशानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। मेरा बोलिए ओम अष्टोत्तर नाम पारायण त्रिसंध्या मोक्ष माप्नुयात् एकबिल्वं शिवार्पणं पुत्र पौत्रादि भोगञ्च भुक्त्या त्रयम् एप्सित अन्ते शिव सायुज्य एकबिल्वं शिवार्पणम् अनेक दानफलदम् अनंत सुकृदादिकं तीर्थयात्रा अखिलं पुण्यम एकबिल्वं शिवार्पणम् एककाले पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विकाले च पठे नित्यं एकबिल्व शिवार्पणं त्रिकाले च पठे नित्यं मनोवांछा फलप्रदं अंचितार्थ कार्य सिद्धिंच लभते नात्र संशयः एककाल द्विकाल त्रिकालं यत्पठेत् नरः लक्ष्मी प्राप्ति शिव वासः शिवेन सह मोदते कोटिजन्म कृतं पापं अर्चनेन विनश्यति सप्तजन्म कृतं पापं श्रवणेन विनश्यति जन्मांतर कृतं पापं पठनेन विनश्यति दिवारात्र कृतं पापं बिल्व पत्र दर्शनेन विनश्यति क्षणे क्षणे कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति आयु आरोग्य देहि में भय नाशनम् एकबिल्वं शिवार्पणम् रखिए शिवलिंग के ऊपर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ओम भक्तजनों फाइनल पार्ट कमल का पुष्प ले लीजिए हाथ में, राइट हैंड में लेना प्लीज, है ना। भगवान शंकर का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। बहुत पुण्यशाली है भगवान पर कमल चढ़ाना। मेरे पास समय नहीं, मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि कितना असीम, जिसकी सीमा नहीं, जिसके लिए शब्द नहीं, इतना पुण्यशाली भगवान पर आज कमल का पुष्प चढ़ाना। ये क्षण भर का आपका कृत्य जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। तो पुंडरीकाक्षः पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः। भगवते सांब सदाशिव प्रीत्यर्थे श्री महाविष्णु नाभिदलोत्पन्नः पुंडरीक पुष्पं श्री सांब सदाशिव महाशिवरात्रि पुण्यकाले समर्पयामि। भगवान शंकर पर अर्पित करें कमल का पुष्प। कमल का पुष्प आप बाद में ले जाएंगे, कमल का पुष्प फेंकिएगा नहीं प्लीज। कमल का पुष्प डोंट थ्रो इन गार्बेज, बाकी पुष्प फेंक दें, वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन कमल का पुष्प प्लीज ये गार्बेज में नहीं फेंकना, घर में ले जाना, आपके घर में सुरक्षित रहेगा और बाद में इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। सेब का फल होगा, 5 बादाम होंगे, वो भगवान शंकर पे नैवेद्य के रूप में अर्पण कर दीजिए। नैवेद्यं समर्पयामि सत्यं तुरतेन परिशिंच्यामि। अमृतम् अस्तु अमृतो वस्त्रमसि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा दानाय
स्वाहा ध्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीं जलं समर्पयामि अमृतापिधानमस्ति उत्तरा पोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं जलं च समर्पयामि नमस्करोमि। आप लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है, इतना समर्पण है अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति कि मैं आप सबके आगे नतमस्तक हूँ। एक भक्त है, उसको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक में कितना कठिन होता है, उसके बाद भी उस महिला ने 1.25 लाख भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय लिखे मंत्र, और उस स्ट्रोक कंडीशन में जब वो चल नहीं सकती, आज मंदिर भी आई थी सुबह, उसी स्थिति में जब वो वॉकर की सहायता से भी चल नहीं पा रही थी ठीक से, वो 1.25 लाख ये ओम नमः शिवाय का मंत्र लिख के दे गई, जो भगवान को अभी अर्पित किया है। इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है। तो आप सभी भक्तों के ही श्रद्धा से मैं नतमस्तक हूँ। भगवान की आरती करेंगे, फिर पूजन पूर्ण होगा। 1.25 लाख जो भगवान के नमः शिवाय के अगर आप दर्शन करना चाहें तो जरूर करें। आपको प्रदीप से भगवान की आरती करेंगे। हाँ, ये वस्त्र मुझे ध्यान दे रहा कि भगवान पर अर्पण करना है। हाँ, श्वेत वस्त्र जो है भगवान पर अर्पण करना है। हाँ, भगवान के चारों तरफ बांध दीजिए। हर हर महादेव। एक बार जोर से और हाथ उठा के फिर से हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही पंडित जी अनाउंस करेंगे कि पूजन संपूर्ण हो चुका है, तो आप अपनी जगह पे प्लीज बैठे रहिए। हमारे वॉलंटियर्स आगे आपसे अपना सभी सामान ले जाएंगे, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप वहीं पे बैठे रहिए। हमारे वॉलंटियर्स सारा सामान कलेक्ट कर लेंगे। अभी भगवान की पूजा आती होगी, अभी पूजा तो नहीं हुई है। ओम महादेव। भगवान की कुंभारती हो गई। भगवान का कमल का पुष्प अपना प्रसाद ले लीजिए, और जो ट्रेज हैं वो प्लीज गार्बेज में नहीं फेंकेगा। वो ट्रेज सभी जो वॉलंटियर इकट्ठे कर लेंगे। जब तक वो सारी ट्रेज इकट्ठे ना करें प्लीज बी सीटेड, क्योंकि फिर जल कई बार। हाँ, फल ले लीजिए, फल कमल का पुष्प ले लीजिए, बिल्वपत्र ले लीजिए, बाकी जल छोड़ दीजिए। सो वॉलंटियर्स विल कलेक्ट द ट्रेज। तब तक आप उठिएगा नहीं, बैठिए, ठीक है। जब वो ट्रेज इकट्ठी कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे, तब आप उठिएगा। तब तक जो भी अनाउंसमेंट है वो आप सुनिएगा। 1.25 लाख जो भगवान के